वाओ, कितना खूबसूरत हार है। बहुत कीमती भी होगा, है ना? हीरे मोती जड़े हुए हैं इसमें, बहुत कीमती हार है ये। मुझे ये हार बहुत पसंद है और मुझे सेम ऐसा ही चाहिए। तुम्हें पसंद है? और वादा करो तुम मुझे ऐसा ही हार दोगे। बिल्कुल ऐसा तो नहीं, लेकिन इस जैसा हार तुम्हें जरूर बनवा दूंगा और इसकी कीमत 10 लाख रुपए है। वाह भाभी, ये तो कितना खूबसूरत नेकलेस है, काफी महंगा लग रहा है। हाँ भाई, ये तो बहुत महंगा हार है, बहुत कीमती भी है। अच्छा, तो इसका मतलब है आशिर भाई ने आपको गिफ्ट दिया है? नहीं नहीं, उन्होंने गिफ्ट नहीं दिया। तो फिर किसका? कोई कमाल सेठ है, उनका हार है ये। कल आशिर जा रहे हैं हैदराबाद इसको डिलीवर करने। ये आपका नेकलेस तैयार है। ये लो, 5 लाख का चेक है ये, और 5 लाख रुपए मैं एडवांस दे चुका हूँ। जी सेठ साहब, मुझे मालूम है। ये क्या? ये तो खाली है। क्या खाली है? नेकलेस कहाँ है? हमने शुरू में देखा कि आशिर ने अपनी बीवी को एक नेकलेस दिखाया जो उसकी बीवी को बहुत पसंद आया। आशिर ने अपनी बीवी को यकीन दिलाया कि वो उसे ऐसा नेकलेस जरूर दिलाएगा। उसके बाद हमने देखा कि जन्नत को भी वो नेकलेस बहुत पसंद। जब आशिर उस नेकलेस की डिलीवरी करने सेठ साहब के घर गया तो वो नेकलेस बॉक्स में मौजूद नहीं था। क्या वो नेकलेस चोरी हो गया था और आखिर चोर कौन था, ये जानने के लिए चलना होगा कहानी के पीछे। थैंक यू। क्या बात है जन्नत, तुम आज मुझे कुछ डिस्टर्ब लग रही हो? कुछ भी नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा सा सर में दर्द है। अच्छा जरा नहीं, आपकी बात क्यों बुरी लगेगी? आप नौकरी छोड़ के कोई कारोबार क्यों नहीं कर लेते? अरे जन्नत, अच्छी भली नौकरी तो है और इस नौकरी की तनख्वाह से हम दोनों का गुजारा अच्छी तरह हो जाता है और तुम्हें तो पता है थोड़ी बहुत बचत भी हो जाती है। ऐसी बचत का क्या फायदा जिसकी वजह से हम अपनी आसाइशें और ख्वाहिशें ना पूरी कर सके। जन्नत, मैं तुम्हारी बात समझ सकता हूँ, लेकिन तुम ये बात अच्छी तरह जानती हो कि कारोबार शुरू करने के लिए बहुत ज्यादा रकम की जरूरत होती है जो हमारे पास नहीं है। तो ये बात, मेरे जेवरात हैं ना, उन्हें बेचकर आप कारोबार शुरू कर लीजिए। नहीं जन्नत, उन जेवरात पर मेरा कोई हक नहीं है, वो तुम्हारे हैं, तुम अपने घर से लेकर आई हो। बहुत अच्छे, मैं आपकी बीवी हूँ, मेरी हर चीज पर आपका हक है। और आप कहते क्या बुरे वक्त में जेवर काम नहीं आते? जन्नत, अभी हम पर इतना बुरा वक्त नहीं आया है। क्या आप मेरी खातिर
मेरे लिए कुछ नहीं करेंगे? जन्नत, तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, लेकिन वो लेकिन कुछ नहीं। आप आशिर भाई से पूछे ना, हो सकता है वो किसी से उधार रकम ले दे। तुम बैठो यहाँ। मैं बात कर लूंगा आशिर भाई से, क्या पता वो हमारी शायद मदद कर सके। अब तुम मुस्कुरा दो, वैसे भी मुझे ये तुम्हारा उदास चेहरा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। That's like a good wife। अरे बातों बातों में चाय ठंडी हो गई, देखा? अच्छा, चाय पीजिए। अम्मी आपसे बाद में बात करती हूँ। आज आप इतनी जल्दी घर आ गए? लाइबा, कल सुबह मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। हैदराबाद जा रहे हैं? खैरियत तो है, अचानक हैदराबाद क्यों जा रहे हैं आप? अरे यार, हैदराबाद में ड्राई फ्रूट के बहुत बड़े व्यापारी हैं कमाल सेठ, उनके घर जाना है। उनके घर जाना है? क्यों? अरे सेठ साहब ने ये ऑर्डर पर बनवाया है, तो मेरी जिम्मेदारी लगाई है उस्ताद ने ये देने की। मगर उसे इतने कपड़े में क्यों लपेटा हुआ है? उस्ताद ने ऐसे ही रख कर दिया है। अच्छा, जरा हम भी तो देखें। वाओ, कितना खूबसूरत हार है। बहुत कीमती भी होगा, है ना? हीरे बहुत कीमती हार है ये। आशिर, मुझे ये हार बहुत पसंद है और मुझे सेम ऐसा ही चाहिए। तुम्हें पसंद है? और वादा करो तुम मुझे ऐसा ही हार दोगे। बिल्कुल ऐसा तो नहीं, लेकिन इस जैसा हार तुम्हें जरूर बनवा दूंगा, और इसकी कीमत 10 लाख रुपए है। 10 लाख? इतना कीमती हार? वैसे उन्होंने ये हार किसके लिए बनवाया है? उन्होंने अपनी बेटी को बर्थडे पर गिफ्ट देने के लिए बनवाया ये। कितनी खुशनसीब है ना वो। लेकिन तुम दिल छोटा मत करो, तुम्हें भी ऐसा बनवा दूंगा। अच्छा ठीक है, इस हार को मैं अलमारी में रख देती हूँ संभाल के। हाँ, बिल्कुल हिफाजत के साथ अलमारी में रखना इसे। हाँ हाँ भाई, सिर्फ आज रात की तो बात है। अच्छा, मैं जरा इबाद से मिलके आता हूँ, ठीक है? आशिर भाई खुद ही आइए भाई। इबाद, कल सुबह मैं हैदराबाद जा रहा हूँ। भाभी भी साथ जा रही हैं? नहीं, मैं अकेले जा रहा हूँ और शाम तक वापस आ जाऊंगा। भाई परेशान मत हो। भाभी अपने कमरे में? जी, अपने कमरे में। आशिर भाई, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। हाँ हाँ, बोलो। वो आप लोग बात करें, मैं आती हूँ बाहर से। हाँ, ये बात बोलो। नौकरी है तो फिर ये कारोबार करने की क्या जरूरत है? आशिर भाई, नौकरी कर कर हम सिर्फ एक सिंपल सी लाइफ गुजार सकते हैं, और जो लोग लग्जरी लाइफ गुजार रहे हैं उन्हें बस हसरत से देख ही सकते हैं हम। यार, बात यह है कि अगर तुम्हें 10-20 हज़ार की जरूरत है तो वो तो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन इतनी बड़ी रकम का इंतजाम मैं नहीं कर सकता। ठीक है भाई, कोई मसला नहीं, मैं कोशिश करता हूँ कि कहीं और से इंतजाम हो जाए। अच्छा, घर का ख्याल रखना, और वैसे भी कल तो संडे है। अरे आप बेफिक्र होके जाइए, टेंशन ना लें, मैं घर पर ही रहूँगा।
और यकीन करो ये बात, मुझे इस वक्त बेहद अफसोस हो रहा है कि मैं तुम्हारी इस वक्त कोई मदद नहीं कर सकता। अरे भाई कोई बात नहीं। अरे सॉरी, मैं आपसे पूछना भूल गया, चाय। वाह भाभी, ये तो कितना खूबसूरत नेकलेस है, काफी महंगा लग रहा है। हाँ भाई, ये तो बहुत महंगा हार है, बहुत कीमती भी है। अच्छा, तो इसका मतलब है आशिर भाई ने आपको गिफ्ट दिया है? नहीं नहीं, उन्होंने गिफ्ट नहीं दिया। तो फिर किसका? कोई कमाल सेठ है, उनका हार है ये। कल आशिर जा रहे हैं हैदराबाद इसको डिलीवर करने। भाभी काफी महंगा लग रहा है ये। बहुत महंगा और बहुत कीमती भी है ये, पूरे 10 लाख का है। क्या 10 लाख का हार? भाभी देते हैं। क्या कर रही हैं आप? अरे आशिर ने कहा था संभाल के रखना, और वैसे भी आज रात की तो बात है ना, हालात कितने खराब हैं। ये तो है भाभी, ये लीजिए। कितना खूबसूरत हार है ना। भाभी है तो बड़ा खूबसूरत हार। पता है मैंने आशिर को क्या कहा है, मुझे सेम ऐसा ही हार चाहिए। लैबा जी। वो मेरा पैकेट तो मुझे दे दो। अच्छा अच्छा। ये लीजिए आपका पैकेट। और हाँ, हैदराबाद से वापस आते वक्त रबड़ी लाना ना भूलना। हाँ जरूर ले आऊंगा। और हाँ, अरे वो ये बात कर, मुझसे कारोबार के लिए कुछ रकम उधार मांग रहा था। कितने पैसे? यही कोई 4-5 लाख रुपए। तो फिर आपने क्या कहा? यार अगर होते तो हम ही भरता ना, भाई है मेरा। लेकिन अच्छी खासी नौकरी तो वो कर रहा है, तो कारोबार की क्या जरूरत पड़ गई उसे? अरे मर्जी है उसकी, हमें क्या लेना है। मुझे हो रही है देर, मैं जा रहा हूँ। अच्छा बात तो सुनो, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। तुम भी। अच्छा वो मेरा हैंडबैग कहाँ है? डाइनिंग टेबल पे रखा है। ठीक है, मैं ले लेता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अक्सर देखने में ये आता है कि जिस काम में जितनी जल्दी की जाए वो काम उतना ही देर से होता है, और जिस काम को जितने एहतियात से, हिफाजत से किया जाए वो उतना ही गैर महफूज हो जाता है। आशिर खैरियत के साथ कमाल सेठ के घर हैदराबाद तो पहुंच गया, लेकिन वहां उसके साथ क्या हुआ आइए देखते हैं। बैठो। हाँ भाई, ले आए? जी सेठ साहब। ये आपका नेकलेस तैयार है। ये लो, 5 लाख का चेक है ये, और 5 लाख रुपए मैं एडवांस दे चुका हूँ। जी सेठ साहब, मुझे मालूम है। ये क्या? ये तो खाली है। क्या?
खाली है। नेकलेस कहाँ है? सेठ साहब, आप मेरी बात पे यकीन करें, नेकलेस इसी डब्बे में था। मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ? ये तो अच्छा ही है जो तुम्हारे सामने मैंने देख लिया। सेठ साहब, आप यकीन करें, नेकलेस इसी डब्बे में था। अस्सलामुअलैकुम सेठ साहब। सेठ साहब, नेकलेस मिल गया आपको? क्या खास नेकलेस मिल गया? ये तुमने किस फराडियों को मेरे पास भेजा है? क्या हुआ सेठ साहब, ये तो मेरा पुराना और भरोसे का आदमी है। तो क्या आपने खाली डब्बा भेजा है मेरे पास? नेकलेस कहाँ है? क्या वो नेकलेस नहीं मिला? मेरी जरा आशीष से बात कराइए। बात करवाएं। ये लो, बात करो शमशुद्दीन से। जी उस्ताद। भाई ये क्या कह रहे हैं सेठ साहब? उस्ताद, नेकलेस इसी डब्बे में था। मैंने तुम्हें कहा था कि उसे कपड़े में लपेट कर और हिफाजत से लेके जाना। जी उस्ताद, जैसे आपने कहा था मैं बिल्कुल इसी तरह लेके गया था। तो फिर गया कहाँ? कमाल सेठ झूठ तो नहीं बोल सकते। उस्ताद, मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि नेकलेस डब्बे में से कहाँ गया। भाई तुम्हारे घर में तो नहीं रह गया? कहाँ भूल गए तुम? हो सकता है उस्ताद कि घर पे रह गया। मैं जाके देखता हूँ। देखो, कमाल सेठ हमारे पुराने क्लाइंट हैं और तुम तो अच्छी तरह जानते थे यार वो कितना कीमती हार है। जी उस्ताद, मुझे पता है। देखो, मैं तुम्हें एक मौका और दे रहा हूँ। तुम अगर ये हार ढूंढ के नहीं लेकर आए तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या कार्रवाई हो सकती है। कमाल सेठ से मेरी बात कराओ। जी बेहतर, बात कीजिए। हाँ भाई, ले जाओ ये अपना बॉक्स वापस। वाओ, कितना खूबसूरत हार है। बहुत कीमती भी होगा, है ना? हीरे मोती जड़े हुए हैं इसमें, बहुत कीमती हार है ये। आशिर, मुझे ये हार बहुत पसंद है और मुझे सेम ऐसे ही चाहिए। कहीं लाइबा ना तो? लाइबा ऐसे क्यों करेगी? यार फिरोज, वो मुझे अर्जेंट ज्वेलरी बेचनी है। अरे आज तो संडे है, सराफा बंद होगा। यार मुझे पता है आज संडे है, लेकिन तेरी तो काफ़ी सुनारों से बातचीत है और घरों पर भी आना जाना है। ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? यार बस है, और मेरी वैसे भी आज छुट्टी है। मैंने सोचा ये काम कर लूँ, वरना तुम्हें तो पता है कि ऑफिस से निकल नहीं सकता और रात भी काफ़ी हो जाती है। अच्छा, तो ज्वेलरी लिया, फिर मैं साथ ही चलता हूँ। चल ठीक है, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या हुआ? काम बन गया है। तुम एक काम करो, ज्वेलरी लेकर आओ, मैं फिरोज के पास जा रहा हूँ उसको लेके। आशिर अजीब कश्मकश का शिकार हो गया था। कहीं उसे अपनी बीवी मासूम दिखाई देती थी तो कहीं चोर। जब इसी कश्मकश में वो अपने घर पहुंचा। लाइबा, तुमने वहां डब्बे में रखा पिता क्या नहीं रखा था? आशिर, आप मुझ पर शक कर रहे हैं? तो लाइबा हार गया तो कहाँ गया यार? मुझे क्या पता डब्बे से कहाँ चला गया हार। देखो, सेठ ने मुझे धमकी दी है कि अगर वो हार मैंने कल कमाल सेठ को नहीं पहुंचाया, यार वो मुझे जेल में भिजवा सकता है।
मुझे तो शक है कि कहीं वो हार जन्नत ने तो नहीं चुरा लिया। वो कैसे चुरा सकती है यार? क्या जन्नत ने वो हार देखा था? हाँ, जब आप इबाद से बात करने गए थे तो वो मेरे रूम में आई थी। वो हार उसने मेरे गले में देखा था। हार? हार तुम्हारे गले में क्या कर रहा था? वो आशिर मैं पहनकर देख रही थी कि मेरे गले में कैसा लगता है, फिर वो आ गई। फिर उसने भी उस हार को पहना, लेकिन मैंने बॉक्स में वापस रख दिया था। तो तुमने वो हार अलमारी में उसके सामने रखा था? हाँ ना। चलो चलो इसको रख देते हैं। क्या कर रही हैं आप? अरे आशिर ने कहा था संभाल के रखना, और वैसे भी आज रात की तो बात है ना, हालात कितने खराब हैं। ये तो है भाभी, ये लीजिए। किसी का कुछ पता थोड़ी है। वैसे आशिर मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन आप बता रहे थे कि इबाद ने आपसे कुछ रकम मांगी थी कारोबार के लिए। अरे हाँ, तू बिल्कुल सही समझ रही हो। और मुझे यकीन है कि वो हार इसी घर के अंदर है। जन्नत भी मुझे बड़ी अजीब नजरों से देख रही थी। और मुझे पूरा यकीन है कि हार उन्हीं के पास मौजूद है। तो आप क्या उनके कमरे की तलाशी लेंगे? हाँ हाँ, जरूरत पड़ी तो बिल्कुल लेंगे। अच्छा तुम मुझे ये बात बताओ कि इबाद क्या घर से बाहर गया था? हाँ, इबाद घर से बाहर गया था और काफी देर के बाद लौटा था वो। अच्छा, तुम ऐसा करो कि तुम जन्नत से मालूम करो और मैं इबाद से मालूम करता हूँ। अगर इन्होंने शराफत से बता दिया तो ठीक है, नहीं तो मैं पुलिस में कंप्लेन करूंगा हार चोरी की। तो भाई आप ये समझते हैं कि वो हार हम लोगों ने चुराया? देखो ये बात, इससे पहले कि मैं पुलिस में कंप्लेन करूं, अगर वो हार तुम्हारे पास है तो वो मुझे दे दो। भाभी आप मुझ पर शक कर रही हैं? मैं तुम पर शक नहीं कर रही, बल्कि मुझे पूरा यकीन है कि वो हार तुमने ही चुराया है, क्योंकि उस हार को तुमने ही देखा था। ठीक है भाई, अगर आप पुलिस में कंप्लेन करना चाहते हैं तो शौक से करें, और अगर कंप्लेन करने से आपको तसल्ली मिलती है तो मुझे कोई एतराज नहीं। ठीक है। आशिर का शक अपने छोटे भाई और उसकी बीवी पर बढ़ता चला जा रहा था। आशिर पूरी रात जागता रहा और यही सोचता रहा कि शायद उसके भाई को अपनी गलती का एहसास हो जाए और वो उसका नेकलेस वापस कर दे। लेकिन जब अगले रोज ऐसा ना हुआ तो आशिर ने पुलिस को फोन कर नेकलेस की चोरी की इतला दी। यस इंस्पेक्टर सारियर। सर, मेरा नाम आशिर है और मेरे घर में चोरी हो गई है। आप एड्रेस लिखवाइए। राइट, हम अभी पहुंचते हैं। क्या हुआ सर? किसी आशिर नामी शख्स का फोन था, बगल उसके कि उसके घर में चोरी हुई है। क्या चीज़ चोरी हुई सर? ये तो पता नहीं है। फिलहाल तुम मोबाइल रेडी करवाओ और आसिफ को फोन करके एड्रेस समझा दो और वो दोनों डायरेक्ट वहीं पहुंचे। आपने खुद देखा था? नहीं सर, मैंने खुद तो नहीं देखा था। तो फिर आपको कैसे यकीन है कि हार इसमें था? क्योंकि वो हार मैंने खुद अलमारी में रखा था। और जब सुबह आपने आशिर को पैकेट दिया था तो आपको महसूस नहीं हुआ कि इसमें हार है या नहीं? नहीं सर, प्रॉब्लम यही तो है, उस वक्त बिल्कुल भी नहीं पता चला कि हार बॉक्स में मौजूद है या नहीं। तो आपका ये कहना है कि आपने हार पैक किया, अलमारी में रखा और वो हार उस पैकेट से गायब हो गया। कुछ अजीब सी बात नहीं है? हो सकता है कि रात को जन्नत आई हो और वो अलमारी से हार निकाल कर ले गई हो सकता है, या आपको यकीन है? सर जी, मुझे पूरा यकीन है कि ये काम इन्हीं दोनों का है। वो आपका छोटा भाई है, वो ये काम अपने घर में क्यों करेगा? सर, उसने उसी रोज मुझसे कारोबार के लिए 4-5 लाख रुपए मांगे थे। हाँ सर, ठीक है। सिद्दीकी, आसिफ यासिर बाहर आए, उन्हें अंदर ले आओ। ओके सर। आशिर साहब, हमें आपके पूरे घर की तलाशी लेनी होगी और फर्दन सबसे पूछगछ करनी होगी। सर, मुझे कोई इतराज नहीं सर।
बहुत पसंद आया था जी सर। और आपने ये भी चाहा था कि वो हार आपका हो जाए। जी। तो फिर आपने क्या अपने हस्बैंड से बात की थी? हाँ, बोला था उन्हें। आशिर, वो हार आपकी वाइफ को इतना पसंद था कि उसने आपको दिलाने की फरमाइश की थी। जी सर, लाइबा से मैंने कहा था कि वो हार तो नहीं, लेकिन उस जैसा हार मैं उसको जरूर ला दूंगा। तो ये भी हो सकता है कि वो हार आपकी वाइफ को इतना पसंद हो कि उसने उस बॉक्स में रखा ही ना हो। नहीं सर, लाइबा को मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो मुझे कभी धोखा नहीं दे सकती। आपकी भाभी को शक है कि उस हार पे आपकी नजर थी? वो झूठ बोल रही हैं। जिस तरह वो हार पहनकर देख रही थी ना, मुझे तो लगता है कि हार उन्हीं के पास है। ये तो हम पता चला ही लेंगे वो हार किसके पास है। हाँ भाई, तुमने अपने बड़े भाई से कारोबार के लिए रकम मांगी थी? जी सर, मांगी थी। अच्छा, तो फिर ये बताओ, तुम्हारी बीवी ने उस हार के मुतालिक तुम्हें बताया था? जी सर, बताया था, लेकिन मैंने कोई नोटिस नहीं लिया था। आसिफ, सर से पूछगछ कर ली? यस सर। राइट। तमाम लोगों के मोबाइल नंबर नोट कर लो और उस बॉक्स को भी अपने साथ रख लो। ओके सर। सर बेल जा रही है। हेलो, आप सेठ कमाल बात कर रहे हैं? हाँ बोल रहा हूँ। कमाल साहब, मैं इंस्पेक्टर निसार कराची से बात कर रहा हूँ। जी जी, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? समझ तो आप गए होंगे, मैं नेकलेस की चोरी के हवाले से बात करना चाहता हूँ। हाँ पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना ही चाहता हूँ कि इससे पहले भी कभी आपके साथ ऐसा हुआ है? नहीं इंस्पेक्टर साहब, शमशुद्दीन के हाथ से मैं काफ़ी ज्वेलरी बनवा रहा हूँ, कभी आज तक कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया। आशिर डिलीवरी देने आया था। क्या आप समझते हैं कि वो हार आशिर ही ने रास्ते में गायब कर दिया? बकौल शमशुद्दीन के, वो इसका एक भरोसे का आदमी है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। कमाल साहब, आप बेफिक्र हो जाएं, और जिसने भी चोरी किया होगा वो बहुत जल्द कानून की गिरफ्त में होगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्र अदा करें, अगर ज्वेलरी की पेमेंट मिल जाती और वो घर से बरामद होती तो एक नई मुसीबत शुरू हो जाती। हाँ जन्नत, और फिर पुलिस भी हमारी बातों का यकीन नहीं करती। आशिर भाई और लाइबा भाभी की नजरों में तो मशकूक हो गए हैं। मैं एक काम करता हूँ, फिरोज को फ़ोन करके कहता हूँ कि वो पेमेंट अभी अपने पास ही रखे। हाँ। आप आशिर की ईमानदारी और वफादारी के बारे में क्या कहेंगे? वैसे तो आशिर मेरा बहुत पुराना और भरोसे का आदमी है, लेकिन अगर उसने अपनी भाई और भाभी पे चोरी का इल्जाम लगाया तो हो सकता है इसमें कोई सदाकत हो। आप कौन? सर मेरा नाम मंसूर है, मुझे 5 साल हुआ उस्ताद के पास काम करते हुए। ये मंसूर मेरे मुलाजिम हैं और दरअसल इनको आशिर ही मेरे पास लेकर आए थे, और शायद ये आशिर के कहीं करीब करीब में रहते भी हैं, उसके आस पड़ोस में रहते हैं, और गुज़श्ता 5 साल से मेरे पास काम कर रहे हैं। पुलिस ने इस केस के हर पहलू को तफ्तीश की कसौटी पे रखा। तमाम लोगों का कॉल डाटा निकलवाया गया और बड़ी बारीक बीनी से इसका जायजा लिया गया। उसी दौरान जब इबाद और फिरोज की कॉल डाटा को बड़ी बारीक बीनी से चेक किया गया तो पुलिस के इल्म में यह बात आई कि इबाद ने फिरोज की मदद से कोई ना कोई जेवर जरूर सुनार को बेचे हैं। वालेकुम अस्सलाम। जी सर। यार ये बताओ फिरोज कहाँ मिलेगा? फिरोज वो जो सराफा में काम करता है? हाँ वही वाला। उसका घर तो, अरे वो जा रहा ना फिरोज। मोबाइल पे बात कर रहा? जी यही फिरोज है? जी यही फिरोज है। थैंक यू यार। फिरोज तुम्हारा नाम है? जी जी सर, मेरा नाम फिरोज है सर। ये बात तुम्हारा दोस्त है? कौन है बात सर? अभी बताते हैं तुझे कौन है बात। चल बैठ। सर सर मैंने क्या किया सर?
जन्नत, वो पता चला है कि फिरोज को पुलिस उठाकर ले गई है। ये तो बहुत बुरा हुआ है। अगर उसने रकम के बारे में बता दिया तो? यही सोचकर तो मैं परेशान हो रहा हूँ कि पुलिस किसी भी वक्त हमारे घर आ सकती है। क्या वो सिद्दीकी, उस बंदे से इंटरोगेशन मुकम्मल हो गई? सर इंटरोगेशन तो मुकम्मल हो गई है, लेकिन वो इन्वॉल्व नहीं है। फिर कौन इन्वॉल्व हो सकता है? सर कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये सारा ड्रामा आशिर करा चाहे वो? कहीं तुम्हारा इशारा उसकी वाइफ की तरफ तो नहीं कि वो भी इन्वॉल्व हो? वेरी गुड सिद्दीकी, इससे पहले कि वो होशियार हो जाए हमें फौरन रेड करनी होगी। पुलिस ने इबाद के दोस्त फिरोज को पकड़ा है। वो सर्राफा में जो काम करता है? हाँ हाँ वही। और वो पुलिस वाला बता रहा था कि इबाद ने इसी के जरिए किसी सुनार को ज्वेलरी बेची थी। मुझे तो पहले ही शक था कि इन दोनों में से किसी एक का ही काम हो सकता है। ये इस वक्त कौन आ गया? क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, इसने एतराफ़ जुर्म कर लिया? मिस्टर आशिर, जो आप समझ रहे हैं ऐसा हरगिज नहीं है। चोरी आपके भाई ने नहीं की। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मुझे तो पता चला था कि इबाद ने कोई ज्वेलरी फिरोज को किसी सुनार के हाथ बेची। बिल्कुल बेची थी, लेकिन उसने अपनी बीवी की ज्वेलरी बेची थी और उस रकम से वो कारोबार करना चाहता था। तो सर जी फिर वो नेकलेस किसने चोरी किया था? आसिफ, मंसूर, तुम? इसने आपका नेकलेस चोरी किया था। आसिफ, चेक कर लें अच्छी तरह से। अरे ये तो वही नेकलेस है। इंस्पेक्टर साहब, ये तो वही नेकलेस है। और मंसूर, ये नेकलेस तुमने चुराया था? क्यों चुराया था और किसने चुराया था? हार देख के मेरी नीयत खराब हो गई थी, इसलिए मैंने रात को आशिर के घर से हार चुरा लिया। तुमने ये सोचा कि तुम पर किसी को शक नहीं होगा? मुझे पूरा यकीन था कि कोई मुझ पर शक नहीं करेगा। हर मुजरिम जुर्म करते वक्त यही सोचता है कि वो कानून के शिकंजे से निकल जाएगा। बड़े से बड़ा मुजरिम कानून के शिकंजे से बच नहीं सकता। आसिफ, ले चलो से। मेरे भाई बात यार, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम पर झूठा इल्जाम लगाया यार। I'm sorry यार। आज की कहानी से हमें सबक मिलता है कि झूठा इल्जाम, बहुतान तराशी कभी कभी अपने ही घर में बर्बादी का बाइस बन जाता है। इंसान हिमाकत में, शक्को शुबात में पड़ जाता है, जैसा कि आज हमारी कहानी के पीछे में हुआ। आशिर और लाइबा ने बगैर तहकीक किए, तस्दीक किए अपने भाई भाभी पर झूठा इल्जाम लगा दिया। कभी कभी झूठा इल्जाम आपका घर तबाह कर सकता है। इस बारे में सोचना है आपको। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे कहानी के पीछे किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने मेजबान शेरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।